जय हिंद एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस, मैं ये सोचता हूँ कि आप लोगों ने जो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसको बहुत इन्जॉय किया होगा। दैट वाज द लेक्चर नंबर 2 ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम एंड लेक्चर नंबर 1 ऑफ क्वांटम नंबर। तो गाइस, मैंने बहुत कोशिश किया है कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है क्वांटम नंबर का, उसको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल्स में कवर किया था। एंड हम लोगों ने जो 4 तरह के जो क्वांटम नंबर होते हैं उसमें से हम लोगों ने एक ऑलरेडी कवर किया, दैट इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर है? तो अब हम लोग ज़्यादा डिटेल में जो उसका जो डिस्क्रिप्शन है उस पर बातें न करके अब हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, मीन्स क्वांटम नंबर 2। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो गाइस, टुडेस लेक्चर इज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम लेक्चर नंबर 3 एंड क्वांटम नंबर ऑफ लेक्चर नंबर 2। तो मैं इसलिए लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 2 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट की अगर बातें करें तो वो आपको इजीली से अवेलेबल हो। क्लियर है? तो हम लोगों ने देखा था कि ऑलरेडी वी हैव कवर वन क्वांटम नंबर आउट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो बच्चे ऑलरेडी हमारे वीडियो देख चुके हैं तो उनका आज का क्लास बहुत अच्छे से मीन्स समझ में आएगा, और जो नहीं भी देखे हैं तो डोंट वरी, तब भी आप बहुत अच्छे से समझोगे। क्लियर है? तो देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो हम लोगों ने देख चुका था, जिसे हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो दैट इज द टुडेस क्लास इज सेकेंड क्वांटम नंबर इज व्हाट, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, और वी कैन से इट सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, और वी कैन से ऑर्बिटल और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। क्लियर है? तो जो तीनों नेम है वो सेम है। ठीक है, अब इस तीनों को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से। क्लियर है? तो हम लोगों ने देखा कि भाई ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, ये। क्लियर है? तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे है? वो कहाँ पे है? अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो एम आई राइट और रॉन्ग? तो आई थिंक आई एम रॉन्ग। क्लियर है? तो क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन का जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो फाइंड नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक एरिया फाइंड कर सकते हैं जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। क्लियर है? तो यहाँ पे गाइस, तो ये जो हमारा जो क्वांटम नंबर है वो क्या है? वो कहीं न कहीं वो क्या करता है? वो ऑर्बिटल को लेकर ही डिस्कशन कर रहा है, दैट इज द क्वांटम नंबर। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो, तो ये बेसिकली ये करता क्या है? ऑर्बिटल जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये बेसिकली हमें दिखाता है शेप ऑफ ऑर्बिटल। सो विल डिस्कस इन डिटेल। ओके, सो डोंट वरी, शेप ऑफ ऑर्बिटल। क्लियर है? अब इसका वैल्यू क्या होता है? तो ये जो होता है एल का जो वैल्यू स्टार्ट होता है वो 0 से होता है। एल इक्वल टू 0 हो सकता है, एल इक्वल टू 1 हो सकता है, एल इक्वल टू 2 हो सकता है, एल इक्वल टू 3 हो सकता है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, बट हम लोगों ने अभी जो प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा था कि भाई जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो ए, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इन से, तो स्टार्ट होता है कहाँ से गाइस? वो स्टार्ट होता है n इक्वल टू 1, n नॉट इक्वल टू
जीरो, मीन्स एन का जो वैल्यू है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकता। क्लियर है? तो चलो अब यहाँ पर देखते हैं एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 3 एंड एन इक्वल टू 4। क्लियर है? अब यहाँ पे आप देखो कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जो आइदर इट विल बी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो ये तीनों जो है ना आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो अगर हम एक किसी को बहुत अच्छे से समझते हैं तो हम तीनों को बहुत अच्छे से उनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो, तो गाइस अब यहाँ पे शेप ऑफ ऑर्बिटल क्लियर है, तो इससे क्या कुछ क्लियर हो रहा है? नहीं, क्योंकि भाई आपने तो बता दिया है कि एल इजकल टू 0, एल इजकल टू 1, एल इजकल टू 2 एंड एल इजकल टू 3, दैट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्लियर है? बट इसका जो डेजिग्नेशन है मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ और है, और अगर उसको हम वर्डिक फॉर्म में बोले तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम बोलेंगे, यहाँ पे आप देख लो, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे डेजिग्नेशन। क्लियर है? तो इसका जो डेजिग्नेशन है, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप प्लीज़ कंफ्यूज ना होना, डेजिग्नेशन। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर जब एल इजकल टू 0 है तो इसे हम किससे डिजिग्नेट करेंगे? एस से। एल इजकल टू 1 है तो हम किससे डिजिग्नेट करेंगे? पी से। एल इजकल टू 2 है तो हम इसे किससे डिनोट करेंगे? डी से। एंड एल इजकल टू 3 पे हम किससे इसे डिनोट करेंगे? एफ से। क्लियर है? तो क्लियर है? अब आपके मन में होगा कि सर यही क्यों? आप यहाँ पर तो ए भी लिख सकते थे, ए भी लिख सकते थे, बी भी लिख सकते थे, सी लिख सकते थे, डी लिख सकते थे, या अदर कोई और भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर लिख सकते थे। तो गाइस ये सब जो लेटर है, ये एब्रिविएशन लेटर है किसका? ये एब्रिविएशन लेटर है, कहाँ से आया? ये आया जो अल्कली मेटल है, जो उसका स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज है, लाइन सीरीज है, वहाँ से आया। क्लियर है? तो क्या किया गया, जिस तरह से जब हम हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज होता है, हम लोग क्या क्या देखते हैं? लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ब्रैकेन सीरीज, पास्कल सीरीज, लाइक दैट। ओके, उसी प्रकार से जब अल्कली मेटल का जब स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज का जब स्टडी किया गया तो यहाँ से जो सीरीज मिला, तो फर्स्ट सीरीज इज कॉल्ड शार्प सीरीज, सेकेंड इज कॉल्ड प्रिंसिपल सीरीज, third is called diffuse series, and fourth is called fundamental series. क्लियर है? तो ये जो फर्स्ट जो लेटर है, ये जो शार्प वर्ड का, यहाँ से एस, यहाँ से पी, यहाँ से डी और यहाँ से एस, यहाँ से लिया गया। तो इसीलिए इसका जो डेजिग्नेशन है एजीमुथल क्वांटम नंबर का, कि जब एल इक्वल टू 0 होगा तो उसका जो डेजिग्नेशन होगा वो क्या होगा? वो होगा एस। फिर अगर एल इक्वल टू 1 है तो क्या होगा? वो होगा पी। फिर एल इक्वल टू 2 है तो क्या होगा? डी। एंड एल इक्वल टू 3 है तो क्या होगा इस? एफ। क्लियर है? तो गाइस, तो चलो हम लोगों ने तो इसको समझ लिया। ये जस्ट आपको एक समझने के लिए मैंने इसको ब्रीफ किया। बट सर आपने तो बोला कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है शेप ऑफ ऑर्बिटल। क्लियर है? बट सर ये इस PDF करने से तो मुझे तो उसका कोई शेप नज़र नहीं आ रहा है। तो गाइस एक्चुअल में किसी को शेप नज़र नहीं आता है जब तक से आप उसको हाई रिजोल्यूशन वाला स्पेक्ट्रोग्राफ से नहीं देखोगे, तब तक से कोई भी चीज़ हमें एक्चुअल में नहीं आता है। क्लियर है? तो
अब यहाँ पे देखो, तो जो अब इसका हम जब शेप की बातें करें, अब यहाँ पे देखो, आप इसको लिखते जाओ प्लीज़, नोट डाउन करते जाओ, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, जो इस होता है गाइस, वो क्या होता है, वो होता है स्फेरिकल, और जो पी होता है वो क्या होता है गाइस, वो होता है डम्बेल, क्लियर है। और जो डी होता है वो क्या होता है, वो डबल डम्बेल, लाइक दैट। Later on we will discuss in details what is the nodal plane, non-nodal plane, like that, okay? So don't worry, this is called double dumbbell. एंड जो इफ होता है गाइज, वो होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, 8 फोल्ड स्ट्रक्चर, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो 4 फोल्ड है, यहाँ पे 2 फोल्ड है, तो इसी प्रकार इसमें कितने होते हैं, 8 फोल्ड, मिस लाइक जस्ट लाइक ऐसे समझो, ए भी है, 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 ए भी है। अब ये सारे जो स्ट्रक्चर है कहाँ पे है गाइस, ये आप इसी को फुल मत समझो, ये कहाँ पे है, ये है 3 डायमेंशनल स्पेस में, क्लियर है। तो अब आपको तो ये समझ में आ गया कि भाई जो मुत्थल क्वांटम नंबर है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, वो हमें इंडिकेट करता है शेप ऑफ ऑर्बिटल, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो चलो आई थिंक क्लियर होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल वे में कोशिश किया है आपको समझाने का, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सर वो आपने तो ये तो बोल दिया, लेकिन आपने बोला कि भाई ये जो क्वांटम नंबर है एन, एल और एम, वो कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड है, क्लियर है ना। तो अब यहाँ पे देखो कि जो एल का जो वैल्यू होगा वो कहाँ से होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू n-1, क्लियर है। लेकिन सर समझ नहीं आ रहा है कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। तो गाइस हम यही बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे n क्या है, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम दूसरे वे में क्या जानते थे, सेल। याद करो डिस्ट्रिक्ट वाली बात जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब एड्रेस के को कोरिलेट करके जब मैंने उसे डिफाइन किया था, क्लियर है ना। तो यहाँ पे तो जब भाई सेल है तो सेल के अंदर क्या होगा गाइस, सेल के अंदर क्या होगा, सेल के अंदर या सेल से छोटा क्या है, सब सेल, क्लियर है। तो जो एल है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, वो हमें इंडिकेट करता है किसके बारे में, वो हमें इंडिकेट करता है सब सेल के बारे में, क्लियर है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे n=1 है, चलो यहाँ पे हम लोग डिटेल में बातें करते हैं, क्लियर है। तो आई थिंक ये आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, तो चलो मैं इसको फर्दर एक्सटेंड करता हूँ, तो क्लियर है ना। तो चलो अब यहाँ पे देखो, अब अपने कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं कि भाई ये जो यहाँ पे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको हम लोग कोरिलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे n है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे l है। अब जब n= कितना है गाइस, 1 है, तो जो l का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, अब यहाँ पे देखो l का वैल्यू कितना होगा, n-1। अब 0 to 0 मीन्स 0, मीन्स इसका जो डेजिग्नेशन है या इसका जो इसका जो शेप हो क्या होगा, एस होगा। अब क्लियर है। अब जब हम ए हो गया, अब जब n= हम 2 की बातें करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, l= क्या होगा गाइस, l= होगा एक तो 0 और एक तो होगा 1, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ एस एंड पी बोथ। अब इसी प्रकार यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे अगर हम n=3 रख दे तो क्या होगा, यहाँ पे 0 1 2, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, एस भी होगा,
P भी होगा एंड D भी होगा। क्लियर है। उसी प्रकार अगर हमें यहाँ पे n इक्वल टू 4 रख दूँ, आप यहाँ पे देखो तो 4 का वैल्यू वहाँ पे पुट करो और वहाँ से आप इसको फाइंड करो, ठीक है ना। तो इसका जो रेंज है 0 to n-1, तो यहाँ पे क्या होगा 0 1 2 3, यहाँ पे क्या होगा S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा एंड देन F भी होगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पे आप देखो क्लियर है। अब यहाँ पे गाइस हम लोग एक चीज़ और नोटिस करते हैं, तो हम लोगों ने इसको कैसे फाइंड किया, इसको इस फॉर्मूले से हम लोगों ने इसको फाइंड किया कि भाई जो L का जो वैल्यू है वो कहाँ से 0 से लेकर कहाँ से n-1 का जो वैल्यू होगा वहाँ तक उसका रेंज लाइक करेगा। और ये क्या होगा, ये होगा L जो होता है वो इंटीजर होता है। क्लियर है। तो अगर किसी बच्चे के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर 0.5 क्यों नहीं, तो 0.5 नहीं होगा। क्लियर है ना। तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही को ही हम L में कंसीडर करते हैं। क्लियर है। तो आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। तो अब गाइज देखो यहाँ पे हमने बोला कि सर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल है, तो ये क्या है, सब सेल। तो अब यहाँ पे अगर हम n इक्वल टू 1 बोले, जैसे फॉर एग्जांपल अब n इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब n इक्वल टू 1 है, अगर इसे हम एक सेल मानते हैं तो इसमें कितने सब सेल हैं, तो इसमें एक से सब सेल है, वो क्या है S। और जब n इक्वल टू हम 2 की बातें करते हैं, जस्ट ऐसा सब सेल होता नहीं है बट मैं जस्ट आपको समझाने के लिए, क्लियर है। तो जब n इक्वल टू 2 है गाइस, तो यहाँ पे देखो 0 और 1, तो मतलब 0 पे क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, S है, एंड 1 पे क्या है, P है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये जो n इक्वल टू जो 2 जो सेल है उसमें क्या मिलेंगे, उसमें दोनों हमें सब सेल मिलेंगे, 2 सब सेल मिलेंगे। कौन कौन सा गाइस, S एंड P बोथ। ओके। उसी प्रकार जब हम n इक्वल टू 3 की बातें करते हैं तो हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें एक S भी मिल रहा है, हमें P भी मिल रहा है और हमें D भी मिल रहा है। क्लियर है। अगर इसी तरह हम 4th की बातें करें तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है n इक्वल टू 4 पे हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे मिल रहा है S भी मिल रहा है, P भी मिल रहा है, D भी मिल रहा है एंड F भी मिल रहा है। मीन्स व्हाट, L क्या बताता है। अब यहीं से देखो आपके सारे कॉन्सेप्ट खोलो कि L क्या बताता है। L हमें ये भी बताता है कि फॉर गिवन नंबर ऑफ n व्हाट विल बी द नंबर ऑफ सब सेल। क्लियर है, क्लियर है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर होंगे। क्लियर है। तो इसी प्रकार अब देखो तो बोलोगे कि सर यहाँ भी S है, यहाँ भी S है, यहाँ भी S है, यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लियर है। तो इसको आप अगर जैसे यहाँ पे n1 वाले S को हम क्या लिखते हैं 1S, 2 वाले S को क्या लिखते हैं 2S, और यहाँ पे 2P, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 3S, 3P, 3D, यहाँ पे 4S, 4P, 4D एंड 4F। तो हो गया डिफरेंस। मीन्स ये क्या बता रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको नोमेनक्लेचर करूँ या आइडेंटिफाई करूँ तो मुझे ये क्या बताएगा, 2 मीन्स वो किस सेल का है। क्लियर है। यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे कि ये 3 सेल का S है। क्लियर है। और यहाँ पे क्या बता रहा है, ये 4 सेल का S है। तो गाइस जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो उस समय हम लोग इसके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है ना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखो अभी इसको डेजिग्नेशन है, तो नंबर ऑफ सेल क्या हुआ, यहाँ पे 1, अब यहाँ पे कितने हैं 1 2, यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3 4। क्लियर है।
तो अब आप इसको देख सकते हैं। तो मतलब अब क्या है कि जब n इक्वल टू 1 है तो नंबर ऑफ सब सेल कितना है 1, जब n इक्वल टू 2 है तो नंबर ऑफ सब सेल है 2, जब n इक्वल टू 3 है तो नंबर ऑफ सब सेल कितने हैं गाइस 3, और जब n इक्वल टू 4 है तो नंबर ऑफ सब सेल कितने हैं 4। तो चलो तो इससे कुछ समझ में आया, इससे क्या समझ में आया कि L is related with n means azimuthal quantum number is related with principal quantum number। तो अगर हमें कोई बोलेगा कि find the number of cell in n इक्वल टू 3.5, क्लियर है। तो अगर आपने मेरा क्लास देखा होगा और बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आप बोलोगे कि सर ये तो क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन इज रॉन्ग। क्यों भाई? मैंने पूछा क्यों भाई? क्योंकि सर n का तो वैल्यू इंटीजर होता है, वो तो फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता। तो आप सही हो, क्लियर है। तब ये क्वेश्चन कैसे सही होगा गाइस? ये क्वेश्चन सही होगा कि जब n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू जब इंटीजर वैल्यू होगा, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ सब सेल इन n इक्वल टू 3 मीन्स n इज सेल, ओके। तो हम इसको अगर मैथमेटिकली एक जनरल इक्वेशन बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? अभी हम लोगों ने क्या देखा कि n इक्वल टू 1 पे नंबर ऑफ सेल 1 है, n इक्वल टू 2 पे नंबर ऑफ सेल 2 है, n इक्वल टू 3 पे नंबर ऑफ सेल 3 है, एंड n इक्वल टू 4 पे नंबर ऑफ सेल 4 है, क्लियर है। तो नंबर ऑफ सब सेल्स इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ n। तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लो, क्लियर है। अगर n का न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ सेल कितने होंगे गाइस 2, n का नंबर 3 है तो कितने होंगे 3, और n का 0 तो कितने होंगे। तो फिर आप बोलो कि सर यू आर रॉन्ग, क्लियर है, क्योंकि n का वैल्यू 0 होता ही नहीं। तो अगर n इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे कितने होंगे 1, क्लियर है। तो इस तरह से हम एजिमुथल क्वांटम नंबर से रिलेटेड, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड है, उसको हम इस तरह से लिखते हैं, क्लियर है। तो आई थिंक ये जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो क्या होता है, कैसे है, और ऑर्बिटल्स के बारे में क्या क्या बताता है, तो मैंने इसको बहुत ही डिटेल में कवर किया है। आई थिंक इतना डिटेल्स में कहीं भी आपको कोई भी ऑनलाइन जो वीडियोस पड़े हुए हैं या इतने डिटेल्स में नहीं बताया जाता है। हाँ, इतने सारे डिटेल्स आप कोई भी अगर बुक फॉलो करते हैं तो उसमें आपको मिलेंगे, क्लियर है ना। तो चलो, तो हम लोगों ने अब हम थोड़ा ब्रीफ करते हैं कि सर ये सब तो सारे चीज़ें तो समझ में आ गया, तो बट एक्चुअली में ये बताता क्या है एजिमुथल क्वांटम नंबर, कि क्या क्या इंडिकेट करता है। गाइस, फर्स्ट तो हमें शेप के बारे में बताता है, SPDF, क्लियर है। तो फर्स्ट वन। सेकेंड, ये हमें जो एंगुलर मोमेंटम है हम उसे भी कैलकुलेट करते हैं, किसकी हेल्प से, एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, MVR इक्वल टू H/2π √L × L+1, क्लियर है। एंड थर्ड, number of subcells, and fourth one is the number of electrons in subcell। उसके लिए मैथमेटिकल क्या है एक्सप्रेशन, 2 ×
12 + 1। क्लियर है। तो अगर हम एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में अगर हम पढ़ते हैं गाइस, तो हमें ये सब सारे इंफॉर्मेशन हमें मिलते हैं। तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर ले। और अब आप एजीमुथल क्वांटम नंबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करिए, कोई भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को आप पढ़िए, आपको अब सारे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो अब आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है। तो आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और गाइस नेक्स्ट क्लास में आई विल कवर थर्ड वन, दैट इज़ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ वन इज़ द स्पिन क्वांटम नंबर। एंड वहाँ पे हम लोग डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट देखेंगे। एंड देन विल गो फॉर द एनर्जी लेवल, एंड आफ्टर दैट विल गो फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है। जिसमें हम लोग बहुत डिटेल में बातें करेंगे। और इस तरह से हम जो हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो टॉपिक है, आई थिंक जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का आज आई थिंक 24 या 25 नंबर जो लेक्चर है, उसको हम लोग इस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक कंप्लीट बहुत ही डिटेल में पढ़ते हुए इस चैप्टर को हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो चलो अब बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। और जो कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो इसी से रिलेटेड होगा, लेकिन हम उसमें बातें करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। एंड देन आफ्टर जो फर्दर जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद।